हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सही 5 बजे से। तो यहाँ मुझे कल एक कमेंट आया था कि हम ये कैसे लें, मैंने इसको आप बारे में बताया था ना, आंवला जूस एलोवेरा जूस के बारे में। तो मनीषा जी का मुझे कमेंट था कि भाभी हम कैसे इसको लें, तो बताइएगा। एक साथ समझ नहीं आया उनके, तो मैं आपको यहाँ पे लेकर ही बता रही हूँ। तो ये मैंने लिया है आंवला जूस और एलोवेरा जूस, दोनों में एक साथ ही लूँगी। तो 20-20 जो ml है ना, ये इसमें साथ में आता है। 20-20 ml दोनों चीज़ को मैं लूँगी एक साथ में ही। और ये बिल्कुल आपको सुबह उठते ही बासे मुंह लें तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे आप अच्छा से आपका मोशन भी अच्छा होगा। और आपकी मैं गारंटी लेती हूँ, सिर से लेके, इसके बारे में तो आपको क्या ही बताऊँ, सिर से लेके नख तक जितनी परेशानियां होंगी ना आपकी, वो सभी दूर होंगी इससे। तो मैं यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में ही लेती हूँ बिल्कुल। तो बस इसको लेकर के इसमें मैं डालूँगी 1 गिलास पूरा पानी, गुनगुना पानी से आप लेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप ताज़ा पानी भी ले सकते हैं। तो बस यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसको आप घूट घूट करके पी लीजिए। और फिर आप अपना पूरा दिन, ये सुबह ही ज़्यादा ठीक रहता है। दूसरा और भी चीज़ें मैंने शेयर कर दी थी, तो वो मेरे हिसाब से आप यही लें और इससे ज़्यादा क्वांटिटी आप ना लें, ठीक है ना। अगर आप 2 बार लेना चाहते हैं तो आप इसको कम क्वांटिटी कर दें, सुबह ले लें और शाम को भी खाने से कम आधा 1 घंटा पहले लें, वो है। और दूसरा, जब भी आप इसको लें तो जब ऐसे आप इस बोतल को ओपन करते हैं ना, उसको उसके बाद 1 महीने तक इस बोतल को आपको ख़त्म करना होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने इसको खोल दिया और फिर इसको आपने छोड़ दिया तो फिर बेकार हो जाएगा। वो 1 महीने तक ही इसकी सेल्फ लाइफ अच्छी होती है, चलता है ये, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे मैं अपना फ्रेश वगैरह होके और सब आ गई थी और यहाँ मैं लगा रही हूँ आटा, क्योंकि मुझे बनाना है राघव के लिए टिफ़िन, पराठा बनाना है। और आज कुछ भी नहीं था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। और इसका क्या है ना कि इसको बड़ा सोच समझ के रखना पड़ता है लंच। कृष्णा तो मेरा इतना भोला है वो अभी भी, कि इसको जो भी रख दो, जो चाहे वो ले जाता है। इसको नहीं, ये नहीं, वो होना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा पनीर रखा था, बिल्कुल थोड़ा सा ही, तो वो ले लिया है मैंने। और यहाँ पे ले लिया है 1 प्याज, तो आधा ही मैं काटूंगी क्योंकि इसके लिए बड़ा सा एक ही पराठा बनाऊंगी। ज़्यादा देर तक इसको स्कूल में नहीं रहना है। 11 साढ़े 11 तक इसकी छुट्टी हो जाती है क्योंकि इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो इस वजह से 1 पराठा काफ़ी रहेगा और छोटी मोटी चीज़ें मैं और रख देती हूँ तो वो बहुत रहता है। तो मैंने यहाँ पे बारीक आधा सा प्याज कट कर लिया है और इसमें डाल दिया है मैंने चाट मसाला, नमक और मिर्ची, बस इतना ही डालूँगी। हरा धनिया कम पसंद करता है तो नहीं डाला है। तो यहाँ पे बस मैंने ये कर दिया है स्टफिंग तैयार। और क्योंकि पनीर कम था तो मैंने प्याज अच्छा सा डाल दिया है और ये एकदम से बढ़िया सा पराठा बन जाएगा। जो कि जैसे वो जगह था ना तो उसको खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि मम्मा बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, आपने क्या बनाया आज। तो बस यहाँ पे मैंने एक साइड चाय बने रख दूँगी। अभी मैंने इसमें पानी तो रख दिया है लेकिन गैस को ओपन नहीं किया है क्योंकि अभी जल्दी है, क्योंकि सभी लोग सो रहे हैं। पर धीरे धीरे मैं बनने रख दूँगी अभी, तो धीरे धीरे बनती रहेगी और मैं अपने और काम करती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक पहले पराठा बेल दिया है पतला सा, फिर दूसरा बेल दूंगी। तो इस तरीके से मैं इसको बनाऊंगी तो एक हैवी भी हो जाएगा एक पराठा और फटेगा भी नहीं। तो बस यहाँ पे इसी तरीके से मैं दूसरा भी बेल लूँगी और फिर इसमें जो स्टफिंग है ना वो भर देंगे। तो अभी जो है मैं अपने राघव की तैयारी कर रही हूँ। राघव को उठाऊंगी नहीं, राघव को जगाने से पहले मैं सारी तैयारी कर दूंगी। इसके अभी मुझे ड्रेस पे प्रेस भी करनी है, जो कि मैं वैसे हमेशा रात में ही कर देती हूँ। लेकिन कल रात को क्या था ना, बारिश थी तो सूखा नहीं था, इसका ड्रेस सूख नहीं पाया था। तो भी मैं सुबह ही एकदम से अभी ये पराठा बना के तभी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने वो स्टफिंग फैला दी, ऊपर से एक जो रोटी थी वो भी डाल दी और अच्छे से इसको मैंने दबा दिया है चारों तरफ से, जिससे कि ये फटेगा नहीं। तो बस यहाँ पे अभी फ़िलहाल एक ही पराठा बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। और इसीलिए मैंने थोड़ा सा आटा लगाया था। और आटा मैं हमेशा ताज़ी ही लगाती हूँ। बासा आटे की ना बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे एक तो वैसे ही बहुत नाजुक होते हैं और इनको हल्का मतलब बासा कुसा दो तो वो ठीक नहीं रहता है, हालांकि सुबह सुबह। और बस यहाँ पे पराठा बना दिया है मैंने, बाकी आटा उठा के रख दिया। इसलिए मैंने थोड़ा आटा लगाया था क्योंकि वो आटा फिर मेरे भोग वगैरह में काम नहीं आएगा ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही लगाया था। अब बाद में सेक दूंगी जो खाएंगे तो यहाँ पे बस मैंने साथ में चाय भी बनने के लिए रख दी है। और अब पराठा जो है ये धीरे धीरे सेकेगा। और यहाँ पे मैं चाय में अदरक वगैरह डाल देती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो ये आंवला एलोवेरा जूस लेंगे ना, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत, मैं इसको मुझे लगभग 10 से 12 दिन हो गए इसको लेते हुए। मुझे उन्होंने ही पूछा था जानकी जी ने कि इसके मतलब कैसे आपको लेना है, इसको फ़ायदा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल फ़ायदा होगा। आंवला एलोवेरा जूस तो वो चीज़ है कि
बहुत, मैं ये नहीं कहती कि आप इसी कंपनी का लें, किसी भी कंपनी का लें, जो अच्छा होना चाहिए। पतंजलि का भी बहुत अच्छा है। इसका तो खैर आप देख सुना होगा, पहले कितना ज़्यादा बाबा रामदेव की तरफ से चला था कि आप आंवला एलोवेरा जूस लीजिए, सभी रोगों से छुट्टी पाइए। ये बात बिल्कुल सही है। ये आपके सिर से लेके, बालों से लेके पैर के नाखून तक के रोग, जो परेशानी होती है ना, वो सभी दूर करता है। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मुझे 8-10 दिन में इतना फ़ायदा मिला है, 10-12 दिन में, कि जहाँ मुझे पेट संबंधी प्रॉब्लम रहा करती थी ना, जैसे कि मुझे एसिडिटी बहुत हुआ करती थी, गैस बहुत बनती थी, मैं बहुत परेशान रहती थी, है ना। जैसे कुछ भी खा लिया थोड़ा सा भी तो मुझे एसिडिटी इतनी कि खट्टी खट्टी डकार आने लग जाती थी। तो उससे मुझे बहुत आराम मिला, मतलब फर्स्ट डे से मुझे इस चीज़ में आराम मिला है, इस वाली चीज़ में। और हालांकि देखिए, अब आप कहें कि एकदम खाने से ही तुरंत हो जाएगा, तो वो तो नहीं होता है। आपको जब हम आयुर्वेदिक चीज़ें, देसी चीज़ें खाते हैं ना, वो जो दवाएं हैं ना, देर से असर करती हैं, लेकिन करती ज़रूर है, और साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते उनके कोई। तो ये धीरे धीरे असर करेंगी। लेकिन हाँ, पेट में मुझे पहले दिन से इसने असर दिखा दिया था, मुझे बिल्कुल भी एसिडिटी नहीं हुई थी। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप ले सकते हो, ठीक है ना। और हाँ, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप यही लेना चाहते हो तो, वरना आप और भी कंपनी का और ब्रांड का देख लीजिएगा, अच्छा सा आपको जो भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोचे आपने ये बोला, ये ऑर्गेनिक था इसीलिए मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे जैसे ही मैं ये कर रही थी काम, आ गई थी बारिश मैंने राघव के बातों ही बातों में कपड़ों पर प्रेस भी कर दी, बारिश आ गई थी। तो जैसे ही बारिश आई तो मुझे लगा ये पेड़ पौधे ना, इनको मैं बारिश में कर दूं, क्योंकि बारिश वैसे भी नहीं हो रही, और इनको जब बरसात का पानी मिल जाता है ना, तो इनमें जान आ जाती है, एकदम खिल जाते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा इनको खिसका देती हूँ थोड़ा सा, तो इनमें बारिश का पानी चला जाएगा। हालांकि ज़्यादा नहीं आई थी बारिश, लेकिन इतना ही सफिशिएंट है इनके लिए। इतने में इनका एकदम कलर सा चेंज हो गया था, एकदम खिल गए थे ये। और कल राधिका जी का मुझे कमेंट आया था कि आपने प्लांट लगाए हैं, इनकी देख रेख करना। तो देखिए, देख रेख मुझे खैर हालांकि खास ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन हाँ, अब रखे हैं तो इनकी केयर भी अच्छी तरीक़े से करेंगे, है ना। और आप लोगों को जो भी पता हो उसके बारे में, पेड़ पौधों को कैसे रख रखाव करते हैं, तो आप भी थोड़ी मुझे आइडिया दीजिएगा। तो बस यहाँ पे वो करने के बाद मैं राघव का लगा रही हूँ टिफ़िन। और राघव को मैंने जगा करके नहाने के लिए बोल दिया है, वो अपना फ्रेश होके नहाने के लिए गया हुआ है। मैंने पहले जगा के ना उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कराया था, और उसके बाद में उसको फिर अपना फ्रेश होके नहाने गया है। वहाँ लगा देती हूँ उसका टिफ़िन। पराठे को मैंने ऐसे काट के रखा था, जिससे कि ईज़ी रहता है खाने में। और सॉस रख दिया है, और क्या, एक केला रख दूँगी इसके लिए, इतना बहुत है, इतना ही खा पाएगा। और बस पानी की बोतल वगैरह मैं सब इसका सेट करके रख देती हूँ। और यहाँ ये तब तक आ गया था नहा करके, इसको मैंने ड्रेस वगैरह पहना दी, क्योंकि ड्रेस अच्छे से नहीं पहन पाता है ये, और एक बाल नहीं अच्छे से काट पाता। हालांकि बहुत हीरोपंती में तो बहुत रहता है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ज़रूरी होती हैं बच्चों के साथ। अभी इतना बड़ा नहीं है, नहा तो लेता है, और ज़्यादातर ये खुद ही नहाता है। सच बताऊँ आपको, छुट्टी वाले दिन भले ही मैं इसको कर देती हूँ थोड़ा निकालना, पर इसको ज़्यादातर खुद ही नहा लेता है। तो बस यहाँ पे मैं राघव को तैयार कर देती हूँ। और अभी मैंने चाय वगैरह जो है वो भिजवा दी थी नीचे, भैया आ गए थे लेने, भैया जग गए थे तो भैया चाय ले गए नीचे। और राघव की बस तैयारी करके, मैंने भी नहीं पी है, क्योंकि मैंने, और एक चीज़ और, हाँ, ये जो आप पीते हो ना, इसके 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं लेना है, ना चाय ना कुछ और, खाना भी नहीं है, कोई चाय वाय भी नहीं लेनी है। तो इसीलिए जब तक मुझे यहाँ पे 1-1.5 घंटा हो गया था, तब तक राघव को मैंने तैयार किया। उसके बाद फिर मैंने चाय पी थी। यहाँ पर चाय वाय पी ली है मैंने, इनको भी दे दी थी। और यहाँ ये सो रहे थे बरामदे में। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको नहीं लगी होगी, मैंने जो अंदर वाला बेड था ना, एक जो दीवान था हमारा, वो मैंने यहाँ बरामदे में बिछा दिया है। क्योंकि क्या था कि हम लोग क्या, ये और राघव, इनको कूलर के सामने सोना ज़रूरी है। ये कूलर के सामने सोते, तो हम लोग ज़मीन पे लेट जाया करते थे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अंदर ना घुटन हुआ करती थी। तो ज़मीन पे अभी बरसात के टाइम में थोड़ा सा डर लगता है कि चींटे वीटे या थोड़ा सा कीड़ा मकोड़ा ऐसा ना हो कि आके बच्चे के कान में घुसे, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। तो इस चक्कर में मैंने फिर क्या किया, अंदर वाला जो बेड, और वहाँ पर भी अभी यूज़ हो नहीं रहा था बिल्कुल भी अंदर, क्योंकि अंदर भी वो ये घुटन सी फील हो रही थी। तो मैंने क्या किया, अभी मैंने कुछ दिनों के लिए, मैंने कहा सर्दी होंगी तब देखी जाएगी, अभी इसको हम इधर बरामदे पे कर देते हैं। और ये मैंने कल किया था, कल सुबह, मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, ये मैंने कल सुबह किया था। और जब तक ये जगे थे ना, ये जग के अंदर चले गए थे और ज़मीन पे थे जब, तो ये, और तब तक ये जगे दोबारा से, तब तक मैंने इस बेड को, तो ये जगते देखते हैं, बोलते हैं ये क्या, ये कैसे किया मैंने कहा मैंने खुद कर लिया। तो करना क्या था, ज़्यादा भारी नहीं है ये। इसका सामान मैंने निकाला, सामान मैं इस पर रखती हूँ ना, जो भी सामान मैं दीवान में रखती हूँ वो मतलब बैग वगैरह में डाल के रखती हूँ, कभी खुला नहीं रखती। तो
दीवान जैसे सेट करती हूँ। तो बस बैग वैग थे तो वो सारे निकाल दिए और इसको थोड़ा सा खड़ा करके हल्का सा जो खिसकाना था मैंने निकाल के खिसका दिया। तो बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैंने सही कर दी है, क्योंकि इस पर मैंने डबल बेड की बिछाई है ना, तो उसको ऐसे सेट किया है कि बार बार गिरे ना। या तो डबल करके बिछाओ और या सिंगल करके बिछाओ तो फिर इतना बड़ा बैठती है तो बहुत, तो फिर मैंने ऐसे करके सेट कर दिया है इसको। और यहाँ मैं आ गई हूँ अंदर वाले कमरे में अपना बच्चों की अलमारी को सही करने के लिए, क्योंकि ये अलमारी मेरी सबसे ज़्यादा गंदी हो जाती है, क्योंकि ये बच्चों के हाथ रहती है और इसमें बच्चों के ही कपड़े रहते हैं। ये अलमारी मेरी 2-4 दिन भी ढंग से नहीं चल पाती है। कपड़े आपको बिखरे ही मिलेंगे कितना भी आप सेट कर लो, और जबकि मैं इसको 5-6-7 दिन में करती ही रहती हूँ। तो यहाँ इतना सारे मतलब राघव का और कृष्णा का दोनों के कपड़े हैं और दोनों ही अब ऐसे हैं कि अपने आप अपनी पसंद से पहनते हैं, तो बस बिखेर के रख देते हैं यहाँ कपड़े। तो बस मैं वही सेट करूँगी अभी इसकी, इनकी अलमारियों को भी मैंने याद नहीं रहा आपको पहले दिखाती कि किस तरीके से इन्होंने मैसी कर रखी थी। लिया, पसंद नहीं आया भर दिया, पसंद नहीं आया भर दिया, ये चीज़ करते हैं बच्चे। तो बस मैं यहाँ पे वही सेट कर रही हूँ। और किस किस के घर में ये होता है, जहाँ तक कि बच्चे जहाँ होते हैं ना वो ये चीज़ें होती हैं, बच्चों के साथ में घर नहीं रह पाता है, सेट फैला ही रहता है। तो बस यहाँ पे मैं एक अलमारी में रखती हूँ कृष्णा के कपड़े, एक अलमारी में रखती हूँ राघव के कपड़े, और जिससे कि ईजी रहता है। हालांकि ईजी मैं बहुत कर देती हूँ लेकिन फिर भी नहीं मानते, हो जाता है। और यहाँ हमारा राघव बहुत ज़्यादा है, राघव को ना कपड़े पसंद से पहनना बहुत पसंद है। ये भी जग गए थे और इधर आ गया था इनका फ़ोन, मेरे ही फ़ोन पे इनका फ़ोन आ गया था, तो बस फिर मैंने यहाँ पे वीडियो स्टॉप कर दी थी। और यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने कपड़े लगा दिए हैं। यहाँ एक साइड ये कृष्णा के कपड़े रखे हुए हैं और इधर नीचे बेडशीट वगैरह मैंने रख दी हैं, जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो। और इधर मेरी कुछ साड़ियाँ भी रखी हैं थोड़ी सी, जैसे कि जो मैं कभी कभी पहनती हूँ वो साड़ियाँ रखी हैं, और ऊपर वाले में राघव की। अभी इसके बाद बस मैं लगा रही हूँ झाड़ू घर में, क्योंकि सारी सेटिंग हो गई है घर की, और वो भी डस्टिंग वगैरह भी मैंने कर दी थी। और अब मैं अपने सीधे काम में लगूंगी। तो चलिए अब कर लेते हैं घर की साफ़ सफाई, जो कि हर घर का, हर लेडीज़ का काम है। और हाँ, मुझे एक कमेंट याद आ गया, मैं बातों ही बातों में भूल गई, मुझे कमेंट याद आ गया, कल की वीडियो पे ही कमेंट था वो, कि आप हर समय सिर पे पल्लू लिए क्यों घूमती रहती हो, आज के टाइम में भी ऐसे कोई रहता है क्या? तो और आज के ज़माने में भी ऐसा कोई होता है क्या, ऐसे कोई रहता है क्या? तो देखिए जी, ज़माने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो संस्कार होते हैं ना, जो हमारी आदतें होती हैं, वो ज़माने से कुछ नहीं होता है इसमें। मेरी हैबिट शुरू से ही पड़ गई है, मैं अपनी सासू माँ के सामने भी अपनी सिर पे से साड़ी नहीं उतारती हूँ, मतलब सासू माँ के सामने भी, तो मेरी आदत शुरू से ही है ये। तो फिर वही चीज़ है, जब आदत शुरू से बन जाती है ना, 17 साल हो गए अब, तो अब ये आदत नहीं छूटती है। मैं हालांकि सोचती हूँ कि यार अभी तो मुझे कम से कम हटाना चाहिए, लेकिन मैं भी आदत से मजबूर हो गई हूँ, अब नहीं हटा पाती हूँ। कभी कभी याद आ जाता है तो हटा लेती हूँ, ये चीज़ है। तो कोई नहीं, अभी क्या बोलूँ आपको। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ, नहा के आ गई थी और यहाँ बना रही हूँ बनाना शेक। कृष्णा भी नहा लिया था, कृष्णा ने अपनी पूजा पाठ भी कर ली थी, तो कृष्णा को चाहिए था बनाना शेक। तो यहाँ पे मैंने बनाना शेक में बनाना डाला था, दूध डाला था, चीनी डाली थी, और डाले थे मैंने कुछ भीगे हुए बादाम। तो यहाँ पे कृष्णा के लिए हो जाएगा, भैया के लिए हो जाएगा, और जो भी लेगा मैंने बना के रख दिया है। और अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने जो है दाल चढ़ा दी है उड़द की। आज उड़द की दाल बनाऊंगी। मैं किस तरीके से बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बनती है इस तरीके से ससुराल में। तो यहाँ मैंने इसमें डाली है हल्दी पाउडर, ये देखिए, और मैं साथ में ही डालूंगी इसकी हींग। ये जो वो वाली दाल होती है ना धुली हुई, वो है। पानी डाल दिया है और यहाँ पे हम डाल देंगे इसमें आलू। मैं यहाँ पे ना आलू डल के बनती है उड़द की दाल, मोटे मोटे आलू काटे जाते हैं। यहाँ मैंने 2 आलू ले लिए थे, इनको मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। और अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा नमक, जिससे कि दाल उफनेगी नहीं। तो मैंने नमक भी डाल दिया है और खाने की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा तेल भी डाल देंगे जिससे कि दाल जो है बाहर नहीं आएगी। और यहाँ पे अब मैं भून रही हूँ धनिया और थोड़ा सा जीरा। धनिया और जीरा मिक्स करके, साबुत धनिया है, साबुत जीरा है, और हल्का सा मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे धनिया पाउडर बनाना है। और कल जो है मुझे कमेंट एक मेरी सब्सक्राइबर का भी आया था, नीरा जी का,
तो उन्होंने कहा था कि आप धनिया और जीरा जो है ना भून के पाउडर बना लिया करो, फिर वो सब्ज़ी में डाला करो, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ठीक है, आज मैं यही करती हूँ, क्योंकि मेरा धनिया जो है वो ख़त्म भी हो गया था। और यहाँ मैं आप सोच रही कैसे कैसे मुँह बना के बातें कर रही हूँ तो वो इनसे ही हो रही हैं, पतिदेव से ही होती है ना ऐसी बातें, तो मुंह बना बना के तो उन्हीं से कर रही हूँ, क्योंकि ये कुछ ना ऐसी कोई बातें होती हैं लगने नहीं देते हैं। और मुझे क्या है ना, मुझे मतलब जो सही है वो सही है, और जो झूठ है वो गलत है जो गलत है, मेरा ये उद्देश्य रहता है। तो ये कुछ बात मुझसे कर रहे थे, तो कहते नहीं तूने ऐसे कहा था। मैंने कहा मैं कह ही नहीं सकती, ना ही मैंने कहा। तो कुछ बात हो रही थी ऐसे हम दोनों में, और बात करते करते हमारा धनिया भी भुन गया था, मतलब ज़्यादा नहीं, हल्का सा मैंने रोस्ट किया था, इसकी सीलन निकल जाए। तो ये देखिए मैंने भून लिया है धनिया और जीरा मिक्स करके। तो मुझे कल एक कमेंट आया था कि आप ना नीरा चौधरी जी का, कि आप धनिया और जीरे को मिक्स करके पीस के तब डाला करो सब्ज़ी में, अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा लगता है सब्ज़ी में। मैं अलग तो पीस लेती हूँ, लेकिन आज इत्तेफाक से धनिया भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने चलो आज ऐसे पीसते हैं। तो इसको मैंने भूनना होने दूँगी और इसको पीस लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बताते हो, अच्छा लगता है कि अपनी राय भी आप देते हो, ऐसे किया करो ऐसे किया करो, अच्छा लगता है सुन करके, बताते रहा करिए। तो चलिए इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर पीसेंगे। और यहाँ दाल में सीटी आ चुकी है, एक और आएगी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने धनिया और जीरे का पाउडर जो है पीस के रख लिया है, अब की बार मैं ऐसे ही यूज़ करूँगी। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही मुझे बताते रहा करिए। तो बस मेरी दाल में भी सीटी आ गई थी, दाल में मुझे छोंक लगाना बाकी रह गया है। अभी खाना कोई नहीं खाएगा, थोड़ी लेट खाएंगे। बस मैंने दाल बना के रख दी है, आटा लगा के छोड़ दिया है। तो जी बस खाने की तैयारी करके मैंने छोड़ दी है, दाल में छोंक लगा दिया, आटा मैंने लगा के रख दिया और धनिया वगैरह सब कुछ करके रख दिया। अब मैं सीधा खाना जब खाएंगे ना तब सेकूँगी, और बाकी सारे काम हो गए हैं। तो मैं सोचा वीडियो का मैं एंड कर लेती हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है मैं आपसे बिना बातें किए वीडियो का एंड कर देती हूँ, और तो मुझे अधूरापन सा लगता है। तो चलिए अभी इसी के साथ में आज वीडियो को एंड कर देते हैं। और वीडियो कैसा लगा, मैंने हालांकि जहाँ तक कि जितने भी मुझे आज कल की वीडियो में जो मेरे क्वेश्चन आए थे मैंने सभी का आंसर शायद आपको दे दिया होगा, जिस चीज़ ने जो भी मुझे पूछा था। क्योंकि वो देखिए उसमें क्या रहता है ना, रिप्लाई में इतना नहीं लिख पाते हैं कि क्या क्या लिखें। तो मैंने सोचा मैं जब वीडियो में ही आपको इस चीज़ का मैं आंसर दूंगी कि क्या है कैसे है। तो चलिए आई होप आपको मिल गया होंगे आंसर। और अब इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो के साथ, एक प्यारी सी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।